हेलो एरीज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए जी एरीज, देखते हैं कि नवंबर मंथ आप लोगों की लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द हेरोफेंट एंड पास्ट लाइव्स। और पास्ट लाइव्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में रह सकते हैं अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को लेके। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके फिक्सेटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, और इन चीज़ों को लेके किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ रूल्स बना रहे हैं, कुछ एक नियम बना रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं, भाई वंस इन अ वीक तो हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, रोज़ हम कॉल करेंगे। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है शादी या शादी से रिलेटेड कुछ चाह रहे हैं, या उनके घर में शादी का प्रेशर है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस लव लाइफ में चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अपफ्रंट होके डील नहीं कर रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे आपको वो ना नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों को सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं। किसी चीज़ को लेके 2 माइंड्स में दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें उनको डिसाइड करनी चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं। उनका एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, तो कहीं कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हैं। और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का भी कार्ड होता है, तो कुछ एरीज को लिटरली लग सकता है कि उनके पार्टनर किसी लेवल पे उनको चीट कर रहे हैं। चीटिंग का मतलब नहीं है कि सबके लिए थर्ड पार्टी ही हो। देखिए जाहिर सी बात है, आपकी बातों को वो सीरियसली नहीं हो रहे, आप मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके रिजिड दिख रहे हैं, सीरियस दिख रहे हैं, वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो आपको बुरा तो लगेगा ही, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके की भी चीटिंग वाली फीलिंग्स कुछ एरीज महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकता है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, लवर्स एंड फ्रेंडलीनेस के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए लवर्स का कार्ड कहीं सोलमेट की एनर्जीज़ की बात करता है, एक सोल लेवल के कनेक्शन की बात करता है, और कुछ ऐसा ही कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ महसूस कर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड मुझे कहता है कि आपकी एक कंपेनियनशिप वो चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, इंटरैक्शंस चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज उनकी तरफ से रह सकती हैं, कुछ चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव वो रह सकते हैं। बट कहीं पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड प्यार मोहब्बत की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी उनकी तरफ से बहुत एक प्यार मोहब्बत नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है। यहाँ पे द माइजर का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो भी कहीं फिक्सेटेड हो रहे हैं, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर पुरानी किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, और उसकी ही वजह से कहीं जो एक्शन उनको लेने चाहिए, जो इनिशिएटिव लेने चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं, आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर कुछ चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि आप भी एक रिजिड एनर्जीज़ में है, आपके पार्टनर भी एक रिजिड एनर्जीज़ में है। और आपके लिए देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक मोनोटनी, एक बोर्डम आप महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक
एक इरिटेटिंग एनर्जीज दिख रही हैं। और आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं मैं तो बहुत ही क्लियर है कि वो एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। तो हो सकता है ये बात आपको बहुत इरिटेट कर रही हो, बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही हो, और आपके पार्टनर हालांकि अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बट फिर भी आप मुझे किसी भी चीज़ में इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, क्योंकि आप कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में चाहते हैं, और अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तो आपकी तरफ से कहीं मुझे दिख रहा है कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और एक मोनोटनी, एक बोर्डम भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मास्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को आप यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, और कुछ चेंजेस आप चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग चाहते हैं। सबके लिए ये डिफ़र कर सकता है, और कुछ एरीज़, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एरीज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके मन में एक ख्याल आता हो कि भाई रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ो, और ये एक ख्याल है, ऐसा आप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि नवंबर मंथ के लिए हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरो, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के अलावा किसी और से मिल रहे हैं, अपना ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉरो का भी कार्ड है, बहुत एक डिप्रेसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत एक उदासी महसूस कर रहे हैं, और इसलिए किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बिजी कर रहे हैं, और तीनों ही सिनेरियो में डीपर लेवल पे आप एक उदासी महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ों से आप अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे एम्परर रिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग के भी कार्ड्स हैं। एम्परर रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि जिस तरीके का एक डिसिप्लिन, जिस तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप चाहते हैं, सिस्टमैटिक चीज़ें चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो नवंबर मिड तक आती हुई नहीं दिख रही। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं एरीज। आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, बट कहीं कंट्रोलिंग भी होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने देखा भी यहाँ पे हेरोफेंट के कार्ड में आप रिजिड हो रहे हैं, और एम्परर का कार्ड भी कहीं वही चीज़ों को कंफर्म कर रहा है। डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। और यहाँ पे लिमिनस का कार्ड मुझे कहता है मिड ऑफ नवंबर के बाद एक रोशनी, एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आ सकती है। थंडरबोल्ट का कार्ड हमें कहता है कि कुछ चीज़ें जो आपको सफोकेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, बाय द एंड ऑफ नवंबर आप उन चीज़ों में से अपने आप को निकाल सकते हैं या निकल रहे हैं। बट फिर भी एक मिसिंग सी फीलिंग मुझे दिख रही है नवंबर मंथ में। यहाँ पे मिसिंग यू का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टेम्परेरी एक डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मोटा माटी अगर मैं देखूं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है एरीज, तो आपके पार्टनर की तरफ से बहुत एक लविंग एनर्जीज दिख रही हैं, बट कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं। इनडिसाइसिव एनर्जीज दिख रही हैं, एस्केपिज्म वाली एनर्जीज दिख रही हैं। इसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और कहीं आप भी इतना ज़्यादा उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है ना दें। नवंबर मंथ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन साथ में एक मिसिंग फीलिंग भी मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ों से आप निकलते हुए बाहर दिख रहे हैं, बट फिर भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, थर्ड पार्टी भी रह सकता है। ये आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही हैं एरीज़, जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस, अपनी और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नहीं तो अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं। तो ये थी एरीज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।